जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सबके सब काफ़ी अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया है। जितनी भी मेहनत थी सारी बर्बाद हो गई। और जो यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप खुद देंगे तो पता होगा। अगर जो भी लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि एग्ज़ाम लेवल कितना टफ आ रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम लेवल कैसा आ रहा है, किस शिफ्ट में मतलब किस सब्जेक्ट में कितना करने लायक है और कितना नहीं करने लायक है। सारी चीज़ें बताऊंगा। जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। एग्ज़ाम पूरा ख़राब चला गया है और सब पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया। इतने टाइम से पढ़ो और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ऐसा हो जाए। तो पूरा ही वीडियो देखना, क्योंकि आगे जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए एक बेनिफिट मिलेगा कि उन्हें पता होगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा चीज़ ज़्यादा टफ आ रही है। सारी ही चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आपके साथ आपके लिए हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है अवेयरनेस के रूप में है और मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम था मेरा वो 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसा एग्ज़ाम था, तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम था। जो अगर हम बात करें कि लेवल के पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी तक जो रिव्यू मिल रहा था वो यूट्यूब के माध्यम से, जैसा कि जो लोग स्टूडेंट बता रहे थे कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए इन सब पे। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। तो मैं पूरा चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रीज़निंग की, कि रीज़निंग कैसी आ रही है। तो रीज़निंग में ये मैं बता रहा हूँ कि 18 से 19 क्वेश्चन एकदम ईज़ी आ रहे हैं, मतलब ईज़ी कह सकते हैं। 18-19 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन है जो ट्रिकी हैं, यानी कि थोड़ा सा दिन में टाइम लग सकता है, लेकिन बन जाएंगे आराम से। एक से दो क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, आराम से बन जाएंगे। बाकी बन जाएंगे सारे, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं बस। रीज़निंग के बाद अगर हम हिंदी की बात करें, जो कि हिंदी हमेशा ही इजी सब्जेक्ट रहता है हम लोगों के लिए और अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। तो हिंदी की भी बात करें तो हिंदी में आप ये मान के चलिए कि जो पैसेज आ रहा है, अनसीन पैसेज, पैसेज में जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऑप्शन से इतने क्लोज दिए जा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। एक ही अर्थ के 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है। जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा टफ होता चला जा रहा है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी ये मान के चलिए कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से करने वाले हैं, आराम से कर सकते हैं इतना। और बचे जो 5 से 6 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, मतलब जिसने अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी वही कर पाएगा। और यूट्यूब के भरोसे आप बिल्कुल इस सब के दिमाग में न रहिए कि जो लोग रिव्यू बताया करते हैं एंट्री के बाहर, गेट के बाहर की पूरे 80 में 80 करके हैं, वो सब केवल तुक्का मार के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर लेवल बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है और कट ऑफ ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो अभी तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा मयंक भैया, इतना लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है यहाँ तक और आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं। जो भी क्योंकि सीरियस कैंडिडेट होते हैं वही वीडियो को आधे अधूर तक या फिर पूरा देखते हैं, बाकी लोग स्किप करके चले जाते हैं। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो मतलब कि आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं। तो हम लोगों ने रीजनिंग की बात कर ली, हिंदी की भी बात कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करते हैं जो कि हमारा है जीएस। इसके बाद मैथ पे आएंगे, क्योंकि मैथ ही जो इसमें अल्ट्रा लेवल की मैथ आ रही है, मतलब सीजल वाले बंदे भी हिल जाएँ, एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसी मैथ आ रही है। उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जीएस पे बात करते हैं। तो जीएस में कुछ ऐसा बताएं कि जीएस में यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि साइंस का क्वेश्चन है, कि पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब एकदम अल्ट्रा लेवल, कुछ समझे में नहीं आ रहा था कि जीएस कहाँ से पूछी जा रही है। पॉलिटी का क्वेश्चन है कि जी कहाँ का क्वेश्चन है, जियोग्राफी है कि साइंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगर जीएस में करने लायक बताएं तो जीएस में जो करने लायक है वो 7 से 9 क्वेश्चन करने लायक थे, जो ईजिली सभी कोई कर सकता है जिसने भी थोड़ा बहुत भी जीएस पढ़ा होगा। लेकिन जिसने अच्छे से जीएस की तैयारी कर दी है वो अपना 13 से 14 क्वेश्चन तक जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब तुक्का लग जाए वो बात अलग की है, लेकिन इतना बहुत अच्छा स्कोर होगा अगर आपने 12-13 स्कोर कर दिया जीएस में। तो जीएस बहुत अच्छी लेवल की पूछी जा रही है, मतलब अल्ट्रा पिछले 2-3 सालों में जो जीएस आई है उससे ज़्यादा टफ आ रही है, ये मान के चलिए। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है ओवरऑल बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है
वो 2024 से तो बहुत ज़्यादा टफ़ है और 2023 से भी टफ़ है, दोनों ही साल से टफ़ है। तो इस बार कट ऑफ तो पक्का कम जाएगी। तो जिनका भी एग्ज़ाम अगर ख़राब है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, और आगे की मैं बताऊंगा कैसे कि कितना सेफ़ हो सकता है। बाकी अगर आप कम स्कोर भी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। तो हम लोगों ने रीजनिंग डिस्कस कर लिया, हिंदी डिस्कस कर लिया, जीएस डिस्कस कर लिया, और अब हम आते हैं एसएससी के इस बार के फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि मैथ पे। बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट कहना ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी का इस बार का जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो है मैथ। एसएससी जीडी का पूरा हाईलाइट जो सब्जेक्ट रहा है वो मैथ ही रहा है। मैथ्स में आप ये मान के चलिए इतना भयंकर लेवल आया था कि पूछो ना। ये मान के चलिए बहुत अच्छी। अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कि करने लायक कितने थे मैथ में, जिस जो मतलब नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं। तो अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी नहीं है तो सिर्फ आप 12-13 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, और अगर आपकी मैथ थोड़ा सा अच्छी लेवल की है तब आप 14 से 15 तक जाएंगे, और जो बहुत अच्छा मैथ में बच्चा है तब वो 16 से 17 के करीब जाएगा। इससे ज़्यादा करना अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल की मैथ है, क्योंकि अब लास्ट टाइम दोनों एग्ज़ाम्स में मेरा 40 आउट ऑफ 40 था। ठीक है, इस बार मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैथ में। मैथ का जो लेवल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मेरा जो फ्रेंड है वो भी दे के आया है, उसका भी मैथ बहुत अच्छी है, और दिमाग ख़राब हो गया मैथ में। तो मैथ में बताया जब बहुत अच्छा आपका लेवल होगा तभी आप 16-17 क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि मैथ में हो क्या रहा है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रही हैं। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें है कि आप अगर थोड़ी भी गलती करेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक बार करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग रहा है। तो अगर 2 बार गलत कर दिए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में। अगर टाइम बर्बाद होने लगता है और सवाल भी नहीं बनते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए मैथ बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है इस बार की। अगर हम मैथ का लेवल की बात करें कि पिछले सालों के कंपैरिजन में 2023 से और 2024 से, तो इन दोनों ही कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ़ थी। इससे ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा टफ़ थी, और इससे भी टफ़ थी। तो 2023 से तो टफ़ थी, लेकिन 2024 से तो बहुत ज़्यादा ही टफ़ थी। मतलब 2024 में तो काफ़ी इजी लेवल था, बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ नहीं था। 2024 में इजी था, लेकिन 2023 में थोड़ा अच्छा था, उससे भी अच्छे लेवल की मैथ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये कह सकते हो कि अच्छे लेवल की 2021 में जैसा पेपर आया था उस लेवल का थोड़ा सा है 21 में, क्योंकि मैथ टफ आई थी 2021 में जब पैटर्न दूसरा था, तो तब मैथ अच्छी आती थी। तो वहाँ के लेवल के हिसाब से मैथ थोड़ी अच्छी आई है इस बार। और मैथ ये मान के चलिए सबसे अच्छी मैथ ही है, जिसका मैथ अच्छा सुधार ले गया तो उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ये इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो रीजनिंग की जैसे मैंने बताया है 18 से 19 क्वेश्चन, जीएस में मैंने बताया है 9 से 10 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ में मैंने बताया है कि 15 से 16 क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया है हिंदी में जो बताया है कि आपका जो अच्छा रहने वाला है ठीक ठाक वो 16 से 17 रहने वाला है, इतना रह सकता है। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो 18, 9, 27, 5, 32, 42, 6, 48, 58, यानी 58 क्वेश्चन। ये एक एवरेज बच्चा आराम से इतना ही स्कोर कर पाएगा, अगर आप एवरेज हैं तो एवरेज बच्चा इतना ही स्कोर कर पाएगा। और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तब आप ठीक ठाक, अगर इससे भी कम है तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन इतना तो स्कोर कम नहीं करना, कम से कम इतना स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि 60 दूनी 120 नंबर से कम तो बिल्कुल आप स्कोर नहीं करेंगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। लगभग 118 से 120 क्वेश्चन, इतना तो स्कोर 118 से 120 नंबर, इतना तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा इस लेवल के पेपर में भी, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा इस बार अब अच्छी जाने लगी है पहले के कंपैरिजन में। तो कम से कम अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, सभी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है। और जो लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं ऐसे रिव्यू में कि 80 में 80 करके आए हैं और 70 तो सही होंगे, 70-77 तो सही ही होंगे, जब रिज़ल्ट आएगा आंसर की आती है उसके बाद पता चलता है कि क्या कितना सही आया है। तो इन सब के भरोसे आप बिल्कुल दिमाग में अपना अननेसेसरी प्रेशर मत क्रिएट करो, आप एग्ज़ाम अच्छा करके आए बस इतना मान के चलिए। तो फ़िलहाल मैंने जो रिव्यू था मैंने बता दिया कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।